हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आज है नवरात्र का पहला दिन और हम जा रहे हैं थोड़ा सा अमीनाबाद की तरफ, क्योंकि इनका जो चश्मा है वो अमीनाबाद में हमने बताया था ना, दोबारा से इनको बनने के लिए दिया था। हाँ बेटा, ये लीजिए। तो बनने के लिए दोबारा से दिया था। अभी दिक्कत इस बात की हो गई है कि हमें डर लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जो आई साइड है वो चेंज हुई है। तो जो चश्मा ये लगा रहे हैं उसमें इनको दिक्कत हो रही है। तो इसी वजह से ये हो रहा था कि चलो चश्मा ले आते, नहीं तो फिर वो अगर शॉप बंद हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी हम निकल रहे हैं बैकुंठ धाम की तरफ से, जहाँ पे रोज़ आप न्यूज़ में देखते हो कि इतनी सारी डेड बॉडीज़ आ रही हैं कोरोना की वजह से। और यहाँ से जब भी आप किसी ऐसे प्लेस से निकलो ना, अपने सर पे हाथ रख लो ये। और आज भी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे कोरोना के पेशेंट भी थे, बिकॉज जब पीपीई किट में दिखाई देते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो कोरोना के पेशेंट हैं। और यहाँ से निकलो तो अंदर से ही एक अजीब सी चीज़ आती है कि हाँ बेटा, हाँ पीछे इधर पाले में भी लगाया हमने। तो चलो हम लोग चलते हैं अमीनाबाद की तरफ। बहुत गाड़ियाँ हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिख रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। और हम जा रहे हैं अभी अमीनाबाद। क्यों जा रहे हैं चल के बताते हैं। मजबूरी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं। और टीवी में आपने देखा होगा, लखनऊ के इसी बैकुंठ धाम के जगह दिखाते हैं। और हालत जो है वो बस से बदतर होती जा रही है। हाँ बेटा, वो छोटा हाथी है, ये सब पूछता रहता है मुझसे। और पता है, आप बस इतना समझ लो कि जितने केसेस दिखाए जा रहे हैं उससे से कम 10 गुना ज़्यादा केसेस हैं। बिकॉज हमारे जानने में बहुत सारे लोग हैं जिनका एक का टेस्ट होता है, बाकी फैमिली का टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये कहिए आप कि उनका टेस्ट कर रहे हैं तो उनका टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट करेंगे तो गिनती शायद बढ़ जाएगी। उनको सेपरेट दवा दे दी जा रही है कि आप लोग भी ये दवा खाते रहिए, होम आइसोलेशन में चले जाइए और आप लोग ठीक हो जाओगे। अगर ज़्यादा कुछ परेशानी आती है तो ये एम्बुलेंस का नंबर है, यहाँ हॉस्पिटल का नंबर है, आप आ जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं और आपको बताऊं कि जो मेरे आसपास या चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है, लोगों को कोरोना हो रहा है और वो बता नहीं रहे हैं। वो खुद का टेस्ट करा के भी आ रहे हैं बट वो बता नहीं रहे हैं, लोगों को आसपास नहीं बता रहे हैं। पता है क्या, यहाँ पे उनकी मजबूरी भी मैं कह सकती हूँ। मतलब अगर आप दोनों तरीके से देखेंगे ना तो आपको सामने वाले की मजबूरी भी समझ में आएगी। और हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब आप एक बात सोचो, अगर किसी घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों को कोरोना हो गया और उनके घर में कोई नहीं आ सकता सामान देने के लिए भी, किसी हेल्प के लिए और डॉक्टर ने एक का टेस्ट करा और बंद करिएगा, हाँ, एक का टेस्ट करा, दूसरे को सिर्फ दवाई दे दी, बोले कि आप घर में जाइए, होम आइसोलेशन में आराम करिए। अब आप सोचो कि वो इंसान को छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, या उसकी दवाई ख़त्म होती है, या उसका दूध पानी ख़त्म होता है, तो उसको मजबूरी में जाना पड़ता है। बस ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, तो वो कोरोना पता है उनको हो गया लेकिन फिर भी टहलते नाचते कूदते शॉप पे जाते हैं, बिना बताए कि उन्हें कोरोना है, सामान लेके आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुल प्रिकॉशन के साथ जाते हैं कि यार हमारी तो मजबूरी है, मुझे बाहर निकलना है, कम से कम दूसरे किसी को ना हो। तो ये दो बहुत सारी सिचुएशन चल रही हैं जिनको अगर आप ध्यान से सोचोगे, देखोगे, तो हर एक इंसान का। आज मैं बाहर निकली हूँ और बहुत टाइम बाद आज हम अमीनाबाद जा रहे हैं। और एक बार ही लगता है कि लॉकडाउन लगा देना क्योंकि सब लोग घर में रहेंगे तो कोरोना यार, लेकिन चलिए ठीक है, हम कुछ दिन सरवाइव कर लेंगे, लेकिन वो लोगों का क्या होगा जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। एक बार ही लगता है मॉल क्यों खोल दिए गए, मॉल बंद कर देने चाहिए। फिर दूसरी तरफ ये लगता है कि जिनकी मॉल में शॉप है उनकी तो खुद ही 3 से 4 महीने बंद रही है। कितना भी पैसे वाला इंसान हो, उसको पैसा तो चाहिए ना, या उसकी ज़रूरतें कहाँ से वो किराया भरेंगे, 50-50 हज़ार रुपए जो उनके किराए आ रहे होंगे। एक तरफ ये लगता है रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे तो सोचिए ना वो लोग कहाँ जाएंगे। और जो लोग रोज़ खाते हैं रेस्टोरेंट में खाना, वो लोग बेचारे कैसे खाना खाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में जिन्होंने खाने का इंतज़ाम नहीं किया है और वो बाहर का ही खाना खा रहे हैं, मजबूरी है उनकी खाना। हर तरीके से आप देखो सिचुएशन बहुत ख़राब है। इधर से आप सही करने की कोशिश, मतलब ये होता है ऐसे क्यों नहीं हो जाता, ऐसे क्यों नहीं हो जाता। बट हाँ, उन लोगों से मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लापरवाही कर रहे हैं, जो जानबूझ के घूम रहे हैं, जानबूझ के उनका ये है कि कोरोना है लेकिन फिर भी उनको घूमना है, तो प्लीज़ आप लोग वो मत करिए। मजबूरी है इंसानों की, वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझ के नहीं करिए। वो जानबूझ के वाला पता है क्या होता है, जो हमारे जैसे लोग फुल प्रिकॉशन लेके चलते हैं, पूरे उसके साथ जाते हैं, उनको झेलना पड़ जाता है, पता है आपको।
और आपने देखा होगा साल भर आज, और सच बताऊं अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है और साल भर हो चुके हैं तो आप अपने आप को ब्लेस फील करिए, लकी फील करिए कि आपको अभी तक नहीं हुआ है। बिकॉज जिनको हुआ है उनकी कंडीशन बस से बदतर है। बहुतों ने अपने किसी न किसी को खोया है, दूर का कोई चाचा होगा, किसी की बुआ, किसी का मतलब किसी न किसी का ज़रूर किसी ने खोया होगा कोरोना से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिकॉशन लीजिए, और जो लोग थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं प्लीज़ वो लापरवाही छोड़ दीजिए। और बच्चे के साथ में अभी इधर तो हम लोग मतलब कैसे जाते हैं हम ही को जानते हैं। इसको हम अपने उसमें इसके क्या बोलते हैं स्ट्रॉलर में बिठा के, कहीं कुछ नहीं छू रहा है, खुद आओ कपड़े चेंज करो, सारी प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है कि प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो इस चीज़ से भी हम लोग आगे निकल जाएंगे। हम लोगों ने कोरोना को हरा ही दिया था पिछले साल, तो हो ही जाएगा। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अमीनाबाद। चल के बताते हैं क्यों आए हैं, क्या स्पेशल काम है कि हम अमीनाबाद आए हैं। कहाँ है पापा? कहाँ गए हैं पापा? वहाँ गए हैं। और ये किसकी गाड़ी है आपको नहीं पता? तत्ता ये गए हैं यहाँ पे चश्मा लेने। और आपको पता है यहाँ ये चश्मा हम लोग अभी हो गया होगा लॉकडाउन में आए थे, नहीं सॉरी लॉकडाउन के बाद आए थे, मतलब तब हमने यहाँ चश्मा बनने के लिए दिया था। 10 दिन बाद ही इनका चश्मा टूट गया था, आपको अगर याद होगा तो वो ये वही गए। और फिर हम लोग एक बार आए थे तो बनने के लिए दे गए थे। और ये क्या, हाँ वही है चश्मा। हमने कहा फ्रेम चेंज हो गया क्या? ओहो लगा के भी चले आए जनाब हमारे। देखो देखो पापा चश्मा लगा के आए। ये क्या आप लगा के आ गए? हाँ यार। क्यों? पावर चेंज हो गया लग रहा है। उसको लगाते तो और इनको ना कल से सर दर्द 3-4 दिन से बहुत हो रहा था। भी शायद इसका पावर इनका एकदम से चेंज हो गया है, इसीलिए क्या करूं? नहीं अब लगाना बेल्ट, अब चल रहे हैं हम लोग। अच्छा मम्मी सेम कलर कहाँ है दोनों का टी शर्ट का? गन्नू और मम्मा का सेम कलर है क्या? और ये है अमीनाबाद की मशहूर लस्सी। यहाँ तक आए थे यार, व्रत भी था, तुम लोग सोचे कुछ नहीं तो लस्सी तो पीते ही चले। तो सुबह से हम लोगों ने बस चाय पिया था, तो हम लोगों ने सोचा यार कुछ दोपहर हो गई। लस्सी भी अच्छी है और सर्विस भी काफी अच्छी। गाड़ी हम लोगों ने जैसे खड़ी की वैसे ही है। यहाँ की ऐसी होती है कि आप इसको पी नहीं सकते हो, इसको आपको खाना है चम्मच से। पूरा अंदर तक इसमें मेवा और ड्राई फ्रूट्स और ये होता है। ये स्मॉल लस्सी है 60 रुपए की, यहाँ पे छोटी लस्सी होती है। बड़ी लस्सी वहाँ मीडियम है शायद 80 रुपए की, और लार्ज है शायद 120 ऐसे 100 रुपए की ऐसे कुछ है। क्योंकि काफी दिन बाद हम लोग आए इधर। गन्नू मेरा बस सब खाता है, दही नहीं खाता। उत्तर की अच्छी बात ये है कोरोना टाइम में दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, गाड़ी में तुरंत फटाक से बंदे तो पूरे उसके ग्लव्स लगा के तुरंत लस्सी सर्व करके पैसे लेके चले गए। और तुरंत तो सर्व कर दिया, बस उसने कहा आप गाड़ी आगे रखते रहते, बस फटाक से रुका, हाथ पूछा दिया कि भैया चलिए आगे बढ़ते रहिए आप लोग इकट्ठे। आप भी खाइए, आप भी पियो चलिए। अब मैं भूल जाती हूँ मेरा व्लॉग चल रहा है। भाभी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। अभी आया तो पता चला 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया, 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया, और पुताई भी हो रही है। और यही चीज़ होती है, ये देखो मंदिर, अभी मंदिर नहीं लगा पाई। और सच बताएं ये चीज़ होती है, काम करने वाले लोग होते हैं ना, जैसे हमारे ये वाइट रखा है, ये ना अच्छा है। ये देखो ये है मीरा बाबू और हेलो। ये ऊपर वाला कमरा, ये सामने, लेकिन इस तरीके से वॉल ये बहुत अच्छी लग रही है। मैं सोच रही हूँ मैं भी करा दूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पैटर्न वाला भी करा दो, थोड़ा अलग भी लगता है। हाँ एक सेकंड में ऐसे, हाँ वो मैंने देखा, ये देखो ये वॉल काफी अच्छी लग रही है। कौन है? हाँ वो भैया काम कर रहे हैं ना। ये देखो ये टेप लगा के, और ये कमरा हो गया। ये कमरा इस टाइम बच्चों का कमरा हो रखा है, बच्चों को पढ़ाई करनी होती है तो इसी में आते हैं। अच्छा नीचे से पूरा सामान सब ऊपर रखा है ना, ये सब तार वाला सामान है ना, तार के ऊपर जो रखा था। गुड। और क्या, इतने गन्नू नीचे से परेशान है कि हमें जाना है। एक तो भाभी का जीना बहुत खराब है, पता है, खड़े वाले जीने जिसको बोलते हैं ना, वो जीना है। ये आ गई तेरी माँ। सुना दादा ने क्या कहा? क्यों रो रहे थे? पेपर लेके सबको मारोगे तो यही होगा। और इस कमरे में ये बनवाया गया है, तो ये भी काफी सुंदर लग रहा है।
इस तरीके से अच्छा है, सिंपल सा रूम को। और ये वाली दीवार भी काफ़ी ख़राब हो गई थी भाभी की। सोचो मतलब पुताई के बाद ये हाल होता है। किचन, हाँ किचन का, किचन लाइट पिंक कलर में है ना। अरे अच्छा है। ये लाइट धानी कलर है इस वाले कमरे में। ये फ्रिज चल रहा है। किचन देखो भाभी ने बेचारी यहाँ शिफ्ट किया है और 3 दिन से भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, तो इसीलिए बेचारा भाभी ऐसे ही। चलो आओ आओ बड़ी माँ कहाँ है, आओ आओ बात करें, आओ इधर। शक्ल देखो, बुआ मौसी नहीं, मौसी ही बोलते क्योंकि वो दोनों हमें दीदी बोलती, भाभी नहीं बोलती। ये देखो भाभी की भाभी को जैसे मैंने देखा मेरे को लगा मैं शक्ल उतरी है भाभी की, पक्का तबीयत खराब है, लेकिन ज़्यादा थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी भाभी की। आज ठीक है, आज काफ़ी ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाभी कहीं आपने टेंशन तो नहीं ले ली है कि पूरा घर ऐसे फैला पड़ा हुआ है। तो कहती रुचि मैंने इस बार बिल्कुल टेंशन नहीं ली। मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा भाभी अब हमारा शरीर इतना काम नहीं करता जितना हम लोग इससे काम ले लेते हैं। अच्छा कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं तुम आ जाओ, चढ़वा लीजिए, और चढ़वा क्या चीज़? डॉक्टर साहब बोले थे हाँ हाँ चढ़वा लीजिए, और क्या आपके शरीर में ही आराम मिलेगा ना। देखो जरा इस लड़के क्यों सोच रहा हूँ जबरदस्ती, पता नहीं क्यों मेरा हाथ फोड़ने आया, मैं पीछे पीछे वो खाए पिए जो लगेगा वो टाइम लगेगा, लेकिन चढ़ जाएगा शरीर में वो तुरंत असर करेगा ना। जो ट्रक है अपना पेंट कर रहा है। ये कौन सा कलर का पेंट किया इसने? ग्रीन कलर का। माँ बेटे देखो एक कलर की टी शर्ट पहन के राजा वो बन के वीडियो देख रहे हैं। हाँ, गन्नू पढ़ाई चल रही गन्नू की। गन्नू को कलर सिखा रही हूँ। कलर सिखा रहे हो? हाँ, अभी कौन सा कलर का करेगा? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का टॉय निकला है ना इसका, ये अब इसको हम पेंट लोग घर आ गए, करेंगे। लेकिन सुबह से कुछ खाए नहीं थे, वही लस्सी खाई रास्ते में, तो थोड़ा सा आलू फ्राई करने जा रहे हैं और चाय बना पीने जा रहे हैं। मैं ना अभी इनकी अपने तबीयत टैबलेट ठीक जो नहीं मैंने है, खाया है तो ना इनको दवा एंटीबायोटिक खिलाई। वाला, उसको देखो ना अभी मैं सर्च कर रही थी, पता है उसमें है कि हाँ। आपको सर दर्द बहुत होगा, हाँ। थकान बहुत ज़्यादा होगी, चक्कर भी आ सकता है, और ये एंटीबायोटिक है, इसी वजह से डॉक्टर ये बोलता रेस्ट मोड पे रहना इसको। इसीलिए अब वही चीज़ पड़ रही थी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ सुबह से मुझे क्यों सर दर्द इतना हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, दवा साइड इफेक्ट है, वॉमिटिंग सी हो रही, बहुत ज़्यादा 3 दिन हो गया ना, 2 दिन और खाओ। 2.5 दिन की दवा हो गई शायद, 2 दिन की पूरा डोज हुआ है अभी। ये अभी पिंक कलर का करेगा। चलो ठीक है, आप क्या कर रहे हो? हम थोड़ा चाय बना के लाते हैं। जब आप बीमार हो जाते हो ना कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो ये है दवा, और मैं कल से इनसे कह रही हूँ कि मेरे को लग रहा है कि दवा ना नुकसान कर रही है मुझे, ये दवा बंद कर देते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं एंटीबायोटिक ऐसे ही होती हैं। तो मैंने अभी नाम सर्च किया। हाँ मम्मा ने खा लिए बेटा, अभी 3 टैबलेट ही खाई हैं और इतनी और खानी है। सोचो मेरी हालत क्या होगी, मैं यही सोच रही हूँ बार बार। दूर 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 रहो, चाय गिर जाएगी ना। नो मम्मा खा, मम्मा अभी नहीं, मम्मा सुबह और शाम खाती है, बस 2 टाइम खानी होती है। और बाकी ये इन्होंने बहुत अच्छे से भी आलू बना दिए हैं शायद, क्योंकि अभी नमक भी नहीं खा रहे, तो और ज़्यादा मुझे उलझन हो रही है, मुझे तो वॉमिटिंग फील हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे बाप रे, आज मैं बीमारों की तरह लेटी हूँ। हिम्मत जिसको कहते हैं। ये क्या था छोटू? बहुत हार्ड टाइम है यार। ये जानते हैं कि मैं लेटती, मेरी आदत है पता नहीं क्या, मैं क्या जल्दी लेटती नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है ना कुछ करते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, लेटो नहीं। ये मेरी अपनी है कि मैं लेटती नहीं हूँ जल्दी। जब आपके घर की औरत कोई बीमार होती है ना, आपका घर रुक जाता है। मैं आदमी इनको पर बीमार धक्का होता है दे तो के चलता लगे रहता है, आदमी लेटा रहता है, घर का काम होता रहता है। दिन भर में औरत बीमार होती है तो फिर काम ही काफ़ी चीज़ रुक जाती है, क्योंकि फिर आदमी समझ नहीं आता, फिर वो दवाई इसमें उसमें लगा रहता है, फिर घर वैसे के वैसे रहता है, बिखरा फैला। और मैं होशियार लड़का भी है। 5 मिनट के अंदर इसने पूरा मम्मा को दवा खिला रहा है। आए हो? दवा खा चुकी है मम्मा। मम्मा दवा खा चुकी है, ये अल्फाबेट नहीं खाएगी। अरे 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 ऐसे मार के कौन दवा खिलाता है भाई, ऐसे नहीं डैडी खिलाता। मारेंगे, फिर डैडी डांटेंगे। दवा हम आपकी दवा ले ले आओ इसको दवा पिला दो। चलिए सर बैठिए, नहीं ले आओ दवा पिला दो इसको। फिर आपकी दवा पिलाएंगे। और अभी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी ऐसा फील हो रहा है। अभी पता है क्या, एक तो हमारे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, अभी डर है ऑब्वियसली कोरोना का, जिसमें अगर 1-2 को कोरोना हो गया है वो हट गए हैं, तो बाकियों का डर है बिकॉज उनको अगर सिम्टम्स नहीं है तो वो काम करें। इसलिए हम लोगों ने घर में जाना, मतलब एक बार एक लोग जाता है और सिर्फ ऐसे ही टहल के हाथ बंद करके देख के चले आते हैं। हाँ इससे ज़्यादा पड़ोसी घर दिखाते हैं, इतना उतना हम लोग नहीं जा पा रहे। हाँ,
इस टाइम हम लोग बिल्कुल भी घर की तरफ नहीं जा रहे हैं और मुझे नहीं अभी फील हो रहा कि हमारे घर का काम अभी नवदुर्गे के अंदर कंप्लीट हो पाएगा। और सच बता रही हूँ, अभी मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है, बिकॉज अगर अब टेंशन 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 बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अभी थोड़ा सा दिमाग शांत करके छोड़ दिया है। क्योंकि अभी समझ ही नहीं आ रहा, आज लॉकडाउन लग जाएगा, कल लग जाएगा, क्योंकि लखनऊ में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी हम अब बाहर भी किसी से, अड़ोस पड़ोस में भी किसी से ना बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मोहल्ले में भी कोरोना हो गया भाई। क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक दो लोगों को कोरोना है। हमें उड़ती उड़ती खबर मिलती है, बट वो किसी को बता नहीं रहे हैं। तो आप ये सोचो, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो अभी ये दिक्कत इस बात की है कि जिसको कोरोना है वो आपको बता भी नहीं रहा है। तो अभी किसी से मतलब रखने वाला इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ चीज़ें और हम लोग नए घर के लिए, क्योंकि अभी ये फील हो रहा है कि नहीं, अगर छोटा थोड़ा बहुत भी हमारे पास पैसा है तो आप बचा के रखो। तो अभी हम लोगों ने कुछ नए घर के लिए मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ें डिसाइड करी हैं। आने वाले ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे और मे भी शायद आप लोगों को पसंद आएंगी। हमने थोड़ा सा बजट फ्रेंडली और इस हिसाब से सोचा है कि 6 मंथ तक हम ऐसे ही काम चलाएंगे, उसके बाद में सोचा जाएगा। क्यों? बजट थोड़ा सा पहले मैनेज करेंगे। हाँ, पहले बजट मैनेज करेंगे और उसके भाई इमरजेंसी के लिए फंड थोड़ा बचाएंगे थोड़ा सा। तो अभी 6 महीने तक और हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, थोड़े कम सामान के साथ में। बट कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अपने घर में चले जाएंगे, कम सामान होगा, सब कुछ होगा, बट ठीक है, कोई नहीं। और बस अभी मैं लेटी हूँ, मुझे नींद नहीं आती। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अभी 2 घंटे लेटी रहूँगी ना, मुझे नींद नहीं आएगी। अब मुझे पता है क्या फ़ील हो रहा है, क्या याद आ रहा है। तो पीछे ना कपड़े पड़े हुए हैं, उनको तय करना है, तो मैं जाके तय कर देती हूँ। और छत पे चादरें, मैं सुबह में कपड़े लेके आ गई थी और छत पे चादर फैला के आई हूँ। तो बेडशीट हैं सारी, क्योंकि एक साथ दो दो बेडशीट, डेली एक बेडशीट नीचे वाली ये गंदी करता है। ये डैम श्योर है कि नीचे वाली बेडशीट पूरी गंदी होगी। ये वाली बेडशीट भी बहुत जल्दी गंदी होती है। तो ये दोनों मिला के 3 दिन में मेरे ख्याल से 4 बेडशीट हो गई थी। तो मैंने बेडशीट वाले पे ही मशीन में लगा के उसको धो के डाल दी गई है, बेडशीट सूख रही हैं। आज नहाने वाले कपड़े हमने नहीं धुले थे क्योंकि कपड़े कम थे। छोटे मोटे और कपड़े अगर मिल जाएंगे, क्योंकि टॉवल है, हर तीसरे चौथे टॉवल भी धुलने को हो जाती है। तो आज मैंने टॉवल भी डाली है धुलने के लिए। तो वो सब मिला के रात में मशीन में चला दूँगी। और बस अभी सर ऐसा करके फट रहा है। और आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। और आस पड़ोस से भी मेरे मतलब अब तो लोग बता नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा डर की बात है। और लखनऊ में आज की डेट में 5,500 केस अभी तक दिखा रहे थे ये। और क्या पड़ गया। अच्छा, आपका पड़ा, मुझे लगा बाबू बना रहा है। और ये आप सोच लो, अगर 5.5 दिखा रहा है तो 20,000 केस हैं, ये बात आप मान लो। तो इसीलिए बहुत बच के रहिए भैया, बहुत ज़्यादा बच के रहिए। बाकी बच के रहना रे अपना लोग का आप लोग ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।